हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्या है। हिमाचल प्रदेश में 3 इयर्स LLB एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड येस, अगर आप पहली बार लॉगरी यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट करें एंड ऑल्सो आपको और क्या वीडियोस, कौन सी वीडियोस चाहिए ये ज़रूर बताएं। हम आपकी हर चीज़ में हेल्प करेंगे। लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, लॉ स्टूडेंट बन जाओगे तब भी, एज अ एडवोकेट भी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझे DM भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, और कॉमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, एंड ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 35% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और यहाँ पर एज लिमिटेशन भी है, 26 ईयर्स इन केस ऑफ बॉयज़, 28 ईयर्स इन केस ऑफ गर्ल्स, 29 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST। नॉर्मली 3 इयर्स LLB और 5 इयर्स LLB दोनों में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। तो अगर आप LLB करना चाहते हैं, आपकी एज इससे ऊपर हो गए, तो आप कोई और कॉलेज में से कर सकते हैं, बिकॉज एज लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर है बट नॉर्मली नहीं होती है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैचलर्स ऑफ लॉ के लिए 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए। SC ST कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आते हैं, मतलब क्वाइट गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। इसके लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स की बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको लेक्चर्स में समझा दिए हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके लिए। फिर उसके बाद मैंने आपको MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं। MCQs के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं। चैप्टर वाइज MCQs मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं। आपको क्या प्रोवाइड करे हुए हैं? चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं। एंड ऑल्सो मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा कवरेज हो जाती है। वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ जो चाहिए पता होना चाहिए वो पता चल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लोगे तो बहुत है इतना, बट जब चैप्टर वाइज भी लगा लेते हो तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लो फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, थ्योरी भी डाली हुई है वहाँ पर, वो पढ़ लोगे तो और हो जाएगा। तो सारा कुछ प्रोवाइडेड है। बट अगर आपने कोर्स नहीं खरीदना है तो आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी खरीद सकते हो। फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ये बुक खरीद सकते हो, और इसमें से आप थ्योरी और MCQs जो कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई है वो कवर कर सकते हो। ठीक है ना, ओके, ये कर सकते हो। बट येस, मैं रेकमेंड करूँगी आप कोर्स लीजिए, बिकॉज जो MCQs की मैक्सिमम प्रैक्टिस आप यहाँ पर कम से कम अराउंड 1000 MCQs लगा लेंगे, जो आपको रिक्वायर्ड है। इतनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs में ही मिलेंगे, थ्योरी में नहीं मिलेंगे। वो आपको MCQs से ही कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। स्टैटिक GK के अंदर आपको कंप्यूटर्स, हिस्ट्री, साइंस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड नेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, रेलवेज पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये सारा करना है। इसके लिए आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक लेंगे, और साथ ही में थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अरिहंत 2750 MCQs की बुक लेंगे। उसमें से ये सारे टॉपिक्स के MCQs रट्टा मार लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद आपने अरिहंत की थ्योरी की बुक लेनी है, वो पढ़नी है, जो 60 रुपीज़ की आती है छोटी वाली, वो लेनी है। प्लस जो GK का क्वेश्चन बैंक मैं loggery.in पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो भी आपने बाय करना है, उसको भी सॉल्व करना है। तो ये सब करना पड़ेगा, बिकॉज गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, मतलब एक अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का, वो आपने कर जाना है। और यूनाइटेड नेशंस पे एक स्पेशल सर्च करनी है, UNSC क्या है, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसके क्या क्या काम करते हैं ये ऑर्गन्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 क्वेश्चंस इसके अराउंड आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा जो है आपने इसकी लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर देनी है। हर रोज़ 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, इसके लिए नोटबुक लगानी है, फनी वेज में याद करना है। 5 दिन वीक के याद करोगे। ठीक है, 2 दिन इनको पिछले वालों को रिवाइज करोगे। ऐसा करके आपने ये कवर करने हैं। उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स, ये क्वेश्चन टाइप है। फिल अप्स क्वेश्चन टाइप है।
ठीक है, आपने ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर कर जानी है, ग्रामर में आपने प्रेपोजिशंस और टेंसेस कर कर जाने हैं। ठीक है, एनालॉजी जो है ये आप ऑनलाइन पढ़ लेना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इसमें है नहीं है, बट अगर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की बुक है RS अग्रवाल की तो उसमें से आप कर सकते हो ये। ठीक है ना, ग्रामर के रूल्स याद करने हैं, ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपने फिल अप, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब प्रैक्टिस कर कर जाने हैं। स्पेलिंग्स के लिए आपने जब सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने हैं तो जो भी डिफिकल्ट स्पेलिंग है उसको अच्छे से देख लेना है। इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, दोनों वॉल्यूम्स, या फिर SP बख्शी की बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो गाइस दैट्स इट। आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछे, आपको और कोई वीडियो रिक्वेस्ट करनी है कि भाई शेड्यूल डाल दो फ्रेश हमें, या कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट्स में पूछिए, या फिर इंस्टा पे भी DM करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं IM लॉगरी के नाम से हूँ। ठीक है, हिमाचल यूनिवर्सिटी की मैंने जो प्लेलिस्ट करी हुई है वो ज़रूर देखना, उसको आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मॉक टेस्ट अगर आपको इसके चाहिए तो कमेंट्स में बता दो। अगर मॉक टेस्ट चेक करना है कि डल गए या नहीं तो आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।